कल तो मंथली एक्सपायरी भी है, तो क्या स्ट्रैटेजी रखें? देखिए फ्राइडे को ना हमने एक बात कही थी, मुझे वो बात अभी याद आ गई एकदम से, कि जब पिछले फ्राइडे को हम 24,335 पर बंद हुए थे, वो ब्रेकडाउन फेल हुआ, तो आप सीधा एक हफ्ते में रेंज के लोअर एंड पर पहुंच गए। और ये संभव है कि रेंज के लोअर एंड का फेक ब्रेकडाउन दिखाकर मार्केट रिकवरी दिखाए और अगले हफ्ते आप सीधा वापस 24,300 पर पहुंच जाए। मेरा मानना ये है कि अब हम वापस 24,300 पर जा रहे हैं। अब ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम सब कुछ वो पूरी की पूरी बेट उसी पे लगा दें, लेकिन समीकरण बैठ रहे हैं। हमने फ्राइडे को एक लॉन्ग का व्यू लिया और उसको कैरी करने का व्यू लिया कि आप कैरी करें। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए व्यू था 23,800 अब आपके लिए वापस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, इंट्राडे में भी, क्लोजिंग बेसिस पर भी। और मेरा मानना यह है कि यहाँ से अगर सब सही रहा तो हम वापस 24,300 की तरफ जा रहे हैं। इसी हफ्ते चले जाएं, इसकी भी पॉसिबिलिटी रहेगी। ऑब्वियसली सब कुछ ट्रेलिंग स्टॉप के साथ, और एक हमेशा एक रिस्क फैक्टर रहेगा कि ट्रम्प साहब कुछ ना अनाउंस कर दे, लेकिन वो तो आप हमेशा रखेंगे ना, रिस्क फैक्टर एट द बैक ऑफ योर माइंड। ठीक है, 24,000 से 24,050 श्रेया यहाँ पर थोड़ी सी रुकावट की जगह है। अभी हम डे हाई पर हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये निकलेगा लेवल, और अगर ये निकला तो सीधा उसके बाद 24,050 से आप 24,300 का वो जो पेंडिंग मूव है वो देखेंगे। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी रुकावट है 57,200 से 57,400 के बीच में। ठीक है, लेकिन आज का सबसे बड़ा जो पॉजिटिव्स है ना, वो मैक्रो पॉजिटिव्स हैं। वो उसका बेस्ट इंडिकेटर है इंडिया विक्स। अब आप इंडिया विक्स देखें, मैं सुबह जब इंडिया विक्स ऊपर खुला ना, मुझे थोड़ा चुभा, खला, मैंने कहा भी, मैंने वर्ड यूज़ किया था कि मुझे खल रहा है थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद वो कोलैप्स हुआ, 7% नीचे आया। ये सही है इंडिया विक्स। मार्केट ब्रेथ देखिए क्या शानदार है, और उसमें आप ऐड कर दीजिए डॉलर रुपी। ये सब चीज़ें जो है ना आज सिंक में है एक बड़ी रैली के। इस तरीके का कॉम्बिनेशन चाहिए आपको एक अच्छी रैली के लिए। आज लोगों के पोर्टफोलियो ने अच्छा किया होगा, इस तरीके के जब मार्केट ब्रेथ हो, इस तरीके का वो तो ठीक है। ये इंडिकेटर्स जो है ना, ये वापस एक तेजी के बड़े ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको अभी से क्लियर कर देना चाहता हूँ, हम अभी भी एक रेंज में ही हैं। 3 महीने का चार्ट एक बार अगर वापस रख देंगे ना निफ्टी का, वही है, वही रेंज है, एक उसी रेंज में हम 3 महीने में -0.44%। तो कहीं हम गए नहीं हैं। मार्केट को दोनों तरफ समीकरण मिल जाते हैं, बस ये है। यूएस के जो बॉन्ड यील्ड है ना, अगली बार जब वो 4.7 पर आए, वो आंख बंद करके लॉन्ग करने का इशारा होगा, जैसे पिछले फ्राइडे को हुआ था। ठीक है, मंथली एक्सपायरी है कल, और सिस्टम में शॉर्ट्स जबरदस्त है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आज दोपहर को क्या शॉर्ट कैरी करने की हिम्मत करेगा, क्योंकि यूएस फ्यूचर्स में बड़ी रैली है, तेल गिर रहा है। अगर कल सुबह हम मान लीजिए हम उठे और वो सब कंटिन्यू किया, और अगर कच्चा तेल मान लीजिए 85-86 पर आ गया, तो एक और गैप अप हो सकता है फिर 150-200 पॉइंट का। वाई नॉट? ठीक है, पिछले पूरे हफ्ते हमने गैप डाउन और नेगेटिविटी देखी थी ना, इस पूरे हफ्ते हो सकता है गैप अप और पॉजिटिविटी रहे। ठीक है, और 24,050 के ऊपर अगर आप निकले तो निकलते ही मुझे लग रहा है बड़ी रैली होगी, क्योंकि जितने भी स्टॉप लॉसेस होंगे ना शॉर्ट पोजीशंस के, सब 24,050 पर प्लेस्ड होंगे स्पॉट पर। आज अभी तो खैर स्पॉट और फ्यूचर्स दोनों सेम है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, इस वजह से। निफ्टी पर अप्रोच है जहां तक 23,800 से 23,850 पर आपका सपोर्ट रहेगा, और 24,050 से 24,150 के करीब की जोन जो है वो रेजिस्टेंस का जोन रहेगा। अगर आपने 24,050 निकाला तो 24,150 में लग रहा है स्क्रीन पर आपको जल्दी दिखेगा। बैंक निफ्टी पर आते हैं। बैंक निफ्टी में अब 56,500 पर सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस जो है वो क्लियरली 57,200 से 57,400, आपका 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का जोन है। लेकिन क्लियरली श्रेया, मार्केट में आज बहुत समय के बाद एक बहुत शानदार पॉजिटिव माहौल लौटा है। देखिए, इंडियन मार्केट की तरफ से जिस प्रकार की चीज़ें फ़िलहाल देखने को मिल रही है, लग भी रहा था, और हम बातचीत लगातार यही कर रहे थे कि मंडे का मार्केट कैसा रह सकता है। इसके लिए हम देखें तो क्रूड ऑयल पे सबकी नज़रें रहनी चाहिए, क्योंकि क्रूड ऑयल की स्थिति शुक्रवार के दिन काफ़ी नेगेटिव थी, लेकिन लास्ट में आप देखोगे तो अच्छी खासी गिरावट वहाँ पे देखने को मिली थी, और फिर से $90 के नीचे क्रूड ऑयल आता हुआ नज़र आया है। युद्ध की संभावनाओं के बीच में क्रूड ऑयल की गिरावट होना, यही बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिली, और यही कारण था कि भारतीय बाज़ारों में आज तेज़ी भी दिखाई दी है। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस प्रकार से क्रूड ऑयल का हाल रहता है। जो मार्केट की स्थिति है वो क्रूड ऑयल को देख के ही चलती हुई नज़र आ रही थी। जब सुबह 4% 5% की गिरावट क्रूड ऑयल में नज़र आ रही थी, तो इस एक रेंज में बाजार फंसता हुआ नज़र आता, लेकिन जैसे ही क्रूड ऑयल में फिर गिरावट देखने को मिली, तो इंडियन मार्केट की तरफ से भी काफ़ी ज़बरदस्त रिकवरी आती हुई नज़र आई।
निफ्टी जहां पे करीब 1% की तेज़ी। बैंक निफ्टी शुरुआत से नेगेटिव था, लेकिन फिर बाजार क्लोज होते होते अच्छी खासी रिकवरी बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली और सेंसेक्स में भी करीब 1% की तेज़ी नज़र आ रही होगी। चीज़ें जो है चेंज होती हुई भारतीय बाज़ारों के लिए नज़र आ रही है। अब यदि युद्ध की स्थिति ख़त्म होती है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस फिर से गिरते हैं, तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलेगा और बाज़ार के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ होएगी। देखिए, एक चीज़ ये भी हुई है कि जो 23,800 के स्टॉप लॉस थे वो करते हुए नज़र आए हैं और यही सबसे बड़ा कारण था इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिविटी का और एक बड़ी तेज़ी का, बड़े गैप अप का। अब देखिए, फिर से बाजार 24,000 के लगभग है। 24,000 कल हो सकता है कि कल भी एक अच्छा गैप अप देखने को मिले और बाजार 24,200 की तरफ जाता हुआ नजर आए। 24,200 वही रेंज है जो पिछले कई दिनों से बाजार जहाँ पे फंसता हुआ नज़र आ रहा था। देखना होगा कि चीज़ें कैसे चेंज होती है, कैसे पॉजिटिव होती है और आने वाले दिनों में बाजार की स्थिति कैसे बदलती हुई नज़र आती है। सपोर्ट जोन 23,600 का बड़ा सपोर्ट जोन रहेगा, 23,800 का छोटा सपोर्ट जोन रहेगा। बैंक निफ्टी 57,800 के ऊपर बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। सपोर्ट जोन 56,500 का रखा हुआ नज़र आएगा, उसके नीचे 56,000 का बड़ा जोन दिखाई देगा। तो आपको बाज़ार पर नज़र रखनी है। कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, हो सकता है कि अच्छा खासा गैप भी देखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।